अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ज़बरदस्त हैं, खैर खैरियत से हैं, फुल मज़े में हैं, ज़िंदगी को अच्छे और बेहतरीन तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। और मेरी तरह चाय का कप अब आप उठा के खिड़की पे खड़ा होना शुरू हो चुके हैं, या फिर सोफ़ा पे बैठ के, काउच पे बैठ के कुछ टाइम अपने आप को देना शुरू हो चुके हैं। अगर ऐसा है तो कमेंट्स में बताना। बस मैंने जो है वो चाय एंजॉय की थी सुबह सुबह, और उसके बाद जो है मैं आपको ओवरनाइट ओट्स सिखा रही हूँ। ये ओवरनाइट अगर चाहो तो रात में बना के भी रख सकते हो, वरना ये फ़ौरन भी बन जाते हैं। इंस्टेंट ओट या रोल्ड ओट्स जो होते हैं वो आप लेना। अराउंड 1/3 कप मैंने ले लिए थे। आधा कप मैंने इसमें दूध शामिल कर दिया था रूम टेम्परेचर का। आप चाहो इसे बना के फ्रिज में रख दो और कवर करके फिर सुबह उठो तो खाओ। वैसे तो ये बहुत हेल्दी रहता है, पेट आपका बिल्कुल फुल रहता है। चिया सीड्स ये आपको मिल जाते हैं हर जगह से, किसी भी स्टोर पे चले जाओ आपको चिया सीड्स मिलते हैं। ये बेसल सीड्स नहीं है, आप जाके बोलेंगे आपको चिया सीड्स चाहिए तो आपको आराम से मिल जाते हैं। इससे बाल अच्छे होते हैं, स्किन अच्छी होती है आपकी, इंटरनली आपको बहुत मतलब फ़ायदा दे रहा होता है, फुलफिलिंग होता है। अब अपनी पसंद के फ्रूट्स डाल दीजिए। मैंगो तो वैसे आना अच्छे बंद होते जा रहे हैं, पता नहीं बहुत जल्दी मैंगो चला गया या मुझे ऐसा फील हो रहा है। अपनी पसंद के फ्रूट्स डालिए। मैंने पम्पकिन सीड्स डाले। पम्पकिन सीड्स भी आपको मिल जाते हैं, 200-250 रुपये का बड़ा पैकेट मिलता है, वो ले लो और रखो। इससे आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी होती है और आपका हेयर लॉस ख़त्म हो जाता है। जिसके बाल झड़ रहे हैं वो प्लीज़ यूज़ करें। अब इसे सुकून से बैठ के खाओ, भूख नहीं लगने वाली आपको 5-6 घंटे। मैं बना रही थी मलाई गोला कबाब। ये लंच बॉक्स रेसिपी है, आप चाहें इसे फ्रीज़ कर दें बना के। आप इसके साथ कोफ्ते बना सकते हैं, ये कोफ्ते की ग्रेवी में भी यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा रहता है। 1 पाव चिकन का कीमा था, आप साबित चिकन भी ले सकते हैं, बोनलेस जो होता है। उसमें ये सब मसाले आप डाल देंगे तो आप साथ साथ मेरे देखते जाएं। ये मैं बना के ज़ावियार के लिए रख ली थी, लेकिन बहुत कम दिनों के लिए बचता है, क्योंकि जब मुझे खाना बनाने का दिल नहीं चाहता मेरे पास फ्रीज़र में रखे हुए होते हैं ये गोला कबाब। आप इसे कोफ्तों का शेप भी दे सकते हैं, अरे कोई शेप भी दो भाई, और डिश को वही नाम दे दो। इसमें ब्रेड ज़रूर डालना, और जिंजर गार्लिक पेस्ट, प्याज चली गई है, मोटी वाली हरी मिर्च, 1 टेबलस्पून क्रीम डाल दो, क्या मेयोनीज़ डाल दो। ये आपको मलाई का इफेक्ट दे देगा। रेशमी, फुल रेशमी कबाब बनते हैं, आप इसे रेशमी गोला कबाब भी कह सकते हैं। अच्छे से मसाले को पीस दो। जब पीस दोगे तो हाथों पे ऑयल लगाओ और शेप दो। अब आपको शेप जो पसंद है, इसमें आप कुछ जो है वो लोग स्ट्रॉ यूज़ करते हैं, कोई पेंसिल यूज़ करता है, कोई जो है उनके पास अगर सीक अवेलेबल है, स्क्यूअर अवेलेबल है तो वो यूज़ करके आपको जो शेप देना है, शैलो फ्राई करो, स्टर फ्राई, डीप फ्राई, एयर फ्राई, बेक कर दो। ये रेडी टू गो है भाई। प्रोटीन है, अगर आपको ये डाइट में यूज़ करना है आप डाइट में भी यूज़ करें। मैं अपने जेट के लिए ये ऐसे सैलड के ऊपर भी डाल के कट करके दे देती हूँ, मोटे मोटे चिकन जैसे नहीं हम गोला कबाब को कट करते हैं, हम KNLs के लेते हैं, सबरोसो के लेते हैं। ये बना के रख दो। अब मेरे हस्बैंड को कैसे पसंद है, पराठे के साथ अंडा रखो और ये गोला कबाब रखे हुए हो। ये रेशमी गोला कबाब है या मलाई गोला कबाब है, आप बना के फ्रीज़ कर दो। मैंने 1 पाव चिकन से कितने सारे बनाए थे, और ये देखो ये 1 दिन बाद ही इतने बचे थे। मैं रेसिपी इसकी बहुत लेट अपलोड कर रही हूँ, लेकिन वर्थ अ ट्राई है, बच्चों के लिए बेहतरीन है। बस फिर ये मैंने काम निपटा लिया था, ज़ावियार साहब को स्कूल भेज चुकी थी, और मैं घर पे आने के बाद कुछ उसकी प्रैक्टिस करा रही हूँ। जिस तरह मैं कोशिश करी हूँ वो रनिंग में रहे। मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, उन्होंने जो है मुझे गाइड किया था किस तरह एक स्टार्ट लेना चाहिए बच्चे को पढ़ाने के लिए या कुछ भी, क्योंकि मुझे पता है यूट्यूब तो है, हर एक का एक्सेस होता है, मेरा भी एक्सेस है, लेकिन मुझे पता नहीं था कहाँ से शुरुआत की जाए बच्चे को पेंसिल पकड़वाने में। तो मेरी एक बहुत बेहतरीन दोस्त है, उन्होंने मुझे सिखाया था। बेहतरीन सहेली, दोस्त तो लड़के को बोलते हैं, सहेली लड़की को बोलते हैं। उन्होंने मुझे सिखाया था, तो जो वो जैसे जैसे गाइड किया था मैं वही करके ज़ाविया के लिए छोटी छोटी सी वर्कशीट्स बना के रखती हूँ। जब जब उसका मूड अच्छा होता है मैं कोशिश करती हूँ उसको रवानी में लाऊं, क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था, है और रहेगा। कुछ बच्चे होते हैं ना पढ़ाई से भागते हैं, ये नहीं, मैं बहुत स्टूडियस थी और मुझे इतना शौक़ है पढ़ने का, मुझे ऐसा था मेरे बच्चे भी ऐसे ही हों। तो अभी फ़िलहाल ज़ावियार के लिए मैं बना रही थी। सुबह का ही टाइम था, ज़ावियार को छोड़कर आ गए थे हम लोग स्कूल, और उसके बाद मुझे नींद नहीं आती। कराची के जिस तरीके के हालात है ना, मैं इतने टाइम बाद व्लॉग भी इसलिए डाल रही हूँ। लास्ट टाइम जो मेरा व्लॉग था, जिसने नहीं देखा जाके देखो, मैंने उसमें रीज़न बताया था कि मैं व्लॉग क्यों नहीं डाल रही। जब बच्चे को स्कूल भी भेज दो ना, दिल मेरा वहीं अटका रहता है, और साफ सी बात है नींद भी नहीं आती, बहुत बेचैनी होती है। मुझे लगता है अगर मैं सो गई और ये अलार्म नहीं बजा तो, और अलार्म बजा और मेरी आँख नहीं खुली तो क्या होगा। मुझे बताओ इस चीज़ से कौन गुजरता है। या फिर आपको कभी टाइम पे कहीं पहुंचना हो, लेकिन आपके पास 3-4 घंटे हों और फिर भी आपको ना बेचैनी से नींद नहीं आए,
सब कहते हैं ये तो गोल्डन नींद होती है, गोल्डन टाइम होता है सोने का माओ के लिए, लेकिन मुझसे नहीं होता। मैं इसमें कुकिंग करके फ़ारिग हो जाती हूँ। ये मैंने बहुत सारी वर्कशीट्स बना ली थी ज़ावियर के लिए। ये ए से जो जो चीज़ें आती हैं हम वो बना रहे थे जैसा हमने सीखा है। बस आप लोग भी ऐसे कोशिश किया करो, आपके घर में जो छोटा बच्चा हो, जिस एज ग्रुप का भी हो, ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी ख़ुद की औलाद हो। आप अगर उसकी खाला हैं, फुप्पो हैं, मामू हैं, चाचू हैं, यूट्यूब लो, बच्चों को सिखाओ ज़रूर चीज़ें। यूट्यूब पर हज़ार चीज़ें काम ख़राब करने वाली भी मिलेंगी, लेकिन संवारने वाली भी मिलती हैं। ये सब हो चुका था, खाना मैं बना चुकी थी। खाना जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि इस वीडियो में जो है इस व्लॉग में बहुत सारी रेसिपीज़ हो गई थी। तो मैंने कहा चलो भाई, अब नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको पूरी एक रेसिपी दूँगी न्यू बिरयानी की। फिर ज़ावियर साहब को आ गए हम लेके। यहाँ पे जो है स्टोरी टाइम चल रहा होता है, क्या किया क्या नहीं किया। अच्छा, बच्चों में ना स्टोरी मेकिंग की आदत बहुत होती है। आप जब ख़ास तौर पे मेरे बेटे से पूछो कि आपने क्या किया, तो जो नहीं किया होगा ना स्कूल में, वो सब कुछ बताएंगे वो, कि ये भी किया, वो भी किया, ये भी किया, और वैसा कुछ भी नहीं होता। ऐसी है किसी की आदत स्टोरी मेकिंग की। उसके साथ साथ टी टाइम का टाइम था, तो फिर अवैस जो कि मेरे हस्बैंड, उन्होंने कहा मैं चीज़ें ला के देता हूँ, लेकिन हम लोगों ने कहा नहीं यार, अब मैं होती हूँ सिर्फ डैडी के घर में, तो हम सब बहनें खाती पीती थी, अब तो ये सब कुछ ही वेस्ट चला जाता है। चाय शाम की पी ली थी। फिर ज़ावियर को बनानी थी मैंगो आइसक्रीम। अगर तो मैंगो आपके इलाके में अच्छे मिल रहे हैं तो ये मैंगो आइसक्रीम आप बना लीजिए, क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही बेहतरीन बनेगी। हमने इससे 3 पॉप्सिकल्स का जो मोल्ड होता है उसमें आइसक्रीम्स बना के रेडी की थी, बहुत बहुत बेहतरीन। एक मैंगो ले लिया था, मैंगो का टेस्ट वाकई में चेंज हो चुका है, तो उससे बचने के लिए हमने मैंगो एसेंस डाल दिया था। इसमें अराउंड ½ टीस्पून होगा। अच्छा, मैं रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप सैक का यूज़ करें। सैक का ये वाला मैंगो एसेंस बहुत ही अजीब सा था, मतलब वो मैंगो की खुशबू थी, अजीब इन द सेंस मुझे ना एक वो चौसा आम की खुशबू चाहिए थी। एक चौसा आम का भी एसेंस आता है, तो वो लेना। फिर मैंने इसमें जो है 5 to 6 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क डाल दिया, और ये विपी वेप की क्रीम थी, उसको मैंने तोड़ के ये 3 से 4 टेबलस्पून मैंने डाला होगा। इसे मैंने बीट कर लिया, तो ये बिल्कुल डबल हो गई थी। डबल हो के ये 3 पॉप्सिकल्स में आराम से आ चुकी थी। अब आपने जाके इसको कर देना है फिल, और फिर फ्रीज़ होने के लिए रख दो ओवरनाइट। ठीक है, ये ओवरनाइट फ्रीज़ हो गई थी। फिर मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। बहुत इंटरेस्ट लेके बच्चे बनाते हैं ये चीज़ें, तो मेरे बेटे ने भी बनाई थी और हमने फिर फ्रीज़ कर दी थी, सुबह खाई थी। आपको लिटरली लगेगा ये एसेंस की वजह से ही लगा था कि है ना ये कोई कमर्शियली अवेलेबल है। हम शादियों में जाते हैं तो वहाँ पे कुल्फ़ा वगैरह रखा हुआ होता है, तो ये उसका इसमें फ्लेवर आ रहा था प्रॉपर। तो वो बन गई थी मैंगो पॉप्सिकल, या फिर आइसक्रीम आप इसे कह दीजिएगा। बस इस तरह करके पूरा दिन गुजर गया। डेलीजिया ने कॉफ़ी वगैरह लॉन्च कर लिया, तो मैंने सोचा था मैं ट्राई करूँगी। इस टाइम को बात को भी बहुत टाइम हो गया, लेकिन जब हम गए जिस ब्रांच पे, सफूरा की कोई ब्रांच थी, वहाँ पे तो बरिस्टा ही नहीं था, और कॉफ़ी कोई रैंडम आदमी बना रहा था, तो मुझे अंदाज़ा हो गया था मेरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइम कभी हम ट्राई करेंगे। अब आ जाओ सब, हम कमेंट्स में बातें करते हैं, और बताइएगा ब्लॉग कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।